आज से ट्रिपल सी सितंबर के जो है एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो गए हैं और 27 तारीख तक चलेंगे। तो जो मैं एक क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ जो शिफ्टों में पूछे गए हैं उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा अगर आपको एस ग्रेड जो है लाना है। ठीक है दोस्तों, मैं एक टीचर हूँ जो कि जो है ट्रिपल सी स्टूडेंटों को जो है प्रिपरेशन कराती हूँ, साथ ही साथ ओ लेवल की भी तैयारी कराती हूँ। तो इस वीडियो को देखकर जो है आप जो है एक अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था, अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? और ये सिर्फ सितंबर वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अक्टूबर जो क्लास हो रही है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और अपना जो है ग्रेड जो है एस लाना। तो अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? ऑप्शन है पर्यटन, व्यापार, नौकरी या नोटा। तो अतुल्य ऐप जो है आपकी पर्यटन से संबंधित है, यानी कि पर्यटन की जो है एक ऐप मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन आया था, FSF का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट था फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, सेकंड था फ्री सॉफ्टवेयर फंड, थर्ड था फर्स्ट सॉफ्टवेयर फाउंडेशन या नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है FSF की वो होती है आपकी फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड आया था क्विकर किससे संबंधित है? क्विकर क्या है? क्विकर एक ऐप है, तो ये किससे संबंधित है? C2C से, B2C से, B2B से या फिर A एंड B बोथ, यानी कि दोनों से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, यानी कि A और B दोनों से ही ये संबंधित है क्विकर ऐप। और मैं आपको एक जो है प्लस पॉइंट ये बता देती हूँ, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें A एंड B लिख रहा होता है तो उसका जो है मोस्टली 99% आंसर A एंड B ही रहता है, यानी कि बोथ ही उसका जो है आंसर रहता है। तो आप ऐसा तुक्का भी मार सकते हो एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नाबार्ड का निर्माण जो है किस कमेटी के द्वारा हुआ? यानी कि लकी शंकर, शिवरमन, राजन राय या देवगौड़। तो ये शिवरमन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आया था, क्विक रिस्पॉन्स कोड क्या होता है? ऑप्शन आए थे 2D, 3D, 4D या फिर नन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स जो कोड होता है वो 2D होता है। नेक्स्ट है, लिब्रा ऑफिस काल्क स्प्रेडशीट में एक कॉलम के लिए आपके द्वारा निर्धारित किए जाने वाली न्यूनतम चौड़ाई क्या हो सकती है? ऑप्शन थे 0.3 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर या 0.0 सेंटीमीटर। आपको पता है लिब्रा ऑफिस काल्क, काल्क यानी कि पहले जो था ये आपका MS एक्सेल था, अब इसका नाम जो है चेंज हो गया, अब ये काल्क कहा जाता है। ठीक है, MS एक्सेल को ही काल्क कहा गया है। स्प्रेडशीट यानी जो आपका कॉलम होता है उसमें इसकी न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 0.3 सेंटीमीटर होते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है जो आप ट्रिपल सी के जो सीखते हैं कंप्यूटर में उसी से रिलेटेड आते हैं, कुछ ऐप से रिलेटेड आ जाते हैं अलग क्वेश्चन, वरना मोस्टली क्वेश्चन उसी के अंदर के आते हैं। लेकिन आप लोग जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं वर्क करते वक्त, तो बस मोस्टली अंदर उसी के आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित, इम्प्रेस से संबंधित, आपके जो भी आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट करते हो उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और अलग से कुछ नहीं आता, कुछ ऐप के रिलेटेड आते हैं। इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए वो जो है मैं आपको लेकर आ रही हूँ। देखिए नेक्स्ट आया था, MKVH क्या है? यानी कि ये गवर्नमेंट है, सिक्योरिटी फॉर वुमेन है, सिक्योरिटी फॉर मैन एंड वुमेन है या फिर D या सिक्योरिटी फॉर मोबाइल है। तो यानी कि मोबाइल की एक सुरक्षा है MKVH, याद रखना भी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आया, लिब्रा ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? लिब्रा ऑफिस राइटर, ठीक है, राइटर यानी कि ये MS वर्ड था पहले, अब जो है लिब्रा ऑफिस राइटर हो गया। तो इसमें हेडिंग 2 के लिए आप किस शॉर्टकट कुंजी का जो है प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए थे Ctrl+1 का, Ctrl+2 का, Ctrl+3 का या फिर नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसे ही Ctrl+2 जो है ऑप्शन ऑन करते हैं तो आपकी हेडिंग 2 ऑप्शन जो है ऑन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में, इम्प्रेस यानी कि पावर पॉइंट, ठीक है, इम्प्रेस अब पावर पॉइंट हो गया, मतलब पहले पावर पॉइंट था अब इम्प्रेस कहा जाता है। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट इंक्रीज की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+ कॉलम, तो एक बार प्रेस करने पर टेक्स्ट कितना जूम हो जाता है? यदि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था, थोड़ा आपको घुमावदार लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यानी कि जब लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में आप किसी टेक्स्ट को जो है इंक्रीज यानी कि बढ़ाओगे यानी कि जूम करोगे तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का जो है प्रयोग करोगे, बस ये पूछा गया। तो कंट्रोल के साथ आप क्या लगाओगे? +1 लगाओगे, 2 लगाओगे, 3 लगाओगे या फिर 4 लगाओगे? तो अगर आप कंट्रोल के साथ +4 लगाओगे
इस तरह करके, तो आपका जो है ये लिब्रा ऑफिस में जो टेक्स्ट है वो जो है जूम यानी कि बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आया था कि वर्ड रुपी टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी कि वर्ड रुपी जो होता है, इस तरह का जो रुपी होता है, ये जो वर्ड रुपी होता है ये किस लैंग्वेज से यानी कि किस भाषा से जो है लिया गया है, संस्कृत से, तमिल से, तेलुगु से या हिंदी से, तो ये संस्कृत भाषा से जो है लिया गया है। नेक्स्ट आया था कौन सा कमांड लाइनएक्स में करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है। लाइनएक्स यूनिक्स आपने इसमें अगर आपको सिखाई गई होगी ये डायरेक्टरी में एमएस डोज में, तो आपको ये पता होगा ये क्या होता है। तो इसमें किस करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा दिखाता है, तो SWDS दिखाता है, CWD दिखाता है, PWSD दिखाता है या PWD दिखाता है। तो PWD आप करेंगे तो वो जो है करंट डायरेक्टरी जो है दिखा देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। ठीक है, PWD करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखा देगा, यानी कि आप इस समय क्या वर्क कर रहे हो उसकी डायरेक्टरी ये दिखा देता है। नेक्स्ट आया था नेविगेटर कुंजी कौन सी होती है। ऑप्शन आए थे लेफ्ट एंड राइट एरो, पेज अप एंड पेज डाउन एरो, बोथ या फिर नन। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन सी करेक्ट है। मैंने कहा था ना जहाँ पर ऑप्शन आपको बोथ मिले वहाँ पे आप आंख बंद करके तुक्का मार देना बोथ का, वहाँ आंसर मोस्टली जो है बोथ ही होता है। देखिए यहाँ भी आंसर जो है बोथ है, यानी कि दोनों। नेक्स्ट आया था निम्न में से .odt का किसका फाइल का एक्सटेंशन है। फाइल के एक्सटेंशन होते हैं ना, जैसे पावर पॉइंट का अलग होता है, काल्क का अलग होता है, राइटर का, इम्प्रेस का, सबका अलग होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि .odt किस फाइल का एक्सटेंशन है। काल्क का है, राइटर का है, इम्प्रेस का भी किसका है, तो ये राइटर का जो है आपका फाइल एक्सटेंशन है। होते हैं ना ऐसे पॉइंट, इस तरह से नहीं होते हैं पॉइंट, पहले जैसे कि एक्सेल का पॉइंट एक्सेल होता था उसी तरह ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट आया था पोकेमॉन गो गेम किस टाइप की रियलिटी पर आधारित है। ऑप्शन आया था वर्चुअल रियलिटी, एग्यूमेंट रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आया था वो आपका आया था वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो ये आपका जो है संबंधित है वो आपका वर्चुअल रियलिटी से जो है संबंधित है। नेक्स्ट आया था ईथरनेट यूज्ड इन, यानी कि ईथरनेट का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। बस टोपोलॉजी के लिए, रिंग के लिए, स्टार टोपोलॉजी के लिए या फिर ट्री टोपोलॉजी के लिए। तो ईथरनेट का जो यूज़ होता है वो आपका जो है ए, यानी कि बस टोपोलॉजी के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट आया था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट का प्रयोग किसके लिए होता है। अनलिंक, लिंक, टॉगल या फिर डिस्प्ले। तो इसका यूज़ अगर आप इस की का यूज़ करोगे तो ये जो है अनलिंक, यानी कि किसी लिंक को अन करना, यानी कि उसे हटाने के लिए ये होता है। कोई चीज़ आपने लिंक करी हुई है, अगर आप उसको हटाना चाहते हो तो उसके लिए इसका यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट के अंत में क्या होता है। फुटर, हेडर, एंड नोट या फिर नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्यूमेंट में आपने काम करा होगा, जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हेडर होता है ऐसे, इधर की साइड जो है फुटर होता है, फिर एंड नोट होता है। तो डॉक्यूमेंट के अंत में क्या होता है, एंड नोट होता है। नेक्स्ट है कौन सा कमांड लाइन, ये तो हो गया, फिर से रिपीट हो गया, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है लिब्रा ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस होम कहाँ पर पहुँचा देता है। यानी कि आप राइटर में वर्क करेंगे तो अगर आप कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करेंगे, इस की का यूज़ करेंगे तो आपको कहाँ पहुँचाएगा। पेज के सबसे ऊपर, पेज के नीचे, पैराग्राफ के शुरुआत में, या इनमें से कोई नहीं। कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते ही आपको जो है पेज के सबसे ऊपर पहुँचा देगा। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है बायजूस के फाउंडर कौन है। बायजूस रविंद्रनाथ, बायजूस रविंद्रन, मैक्रोस बोरिस या न फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो बायजूस के फाउंडर कौन है, रविंद्रनाथ, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आया था भाई लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस कमांड, मैक्रोस कमांड के लिए, मैक्रोस में आपने वर्क किया होगा ना, तो उस कमांड को ओपन करने के लिए वो किस मेन्यू में होती है मैक्रोस कमांड। तो ऑप्शन आए थे इंसर्ट मेन्यू, स्लाइड मेन्यू, टूल्स मेन्यू या फिर व्यू मेन्यू। तो ये आपका ऑप्शन होते हैं टूल्स मेन्यू में। टूल्स मेन्यू को आप ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको मैक्रोस ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट आया था क्लाउड का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा अक्सर मोबाइल में क्लाउड होता है, इसका क्या मतलब होता है। ये सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर होता है या इंटरनेट होता है। तो इसका भी संबंध जो है इंटरनेट से होता है। नेक्स्ट है मेघदूत क्या है। अब इसे वो रावण का बेटा मेघदूत मत समझ लेना, ठीक है ना।
ये पूछा है मेघदूत क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट स्कीम है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेघदूत क्या है, ये एक मोबाइल की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आया था WAP का पूर्ण रूप क्या है। वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, वायरलेस प्रोटेक्ट एक्सेस, वाइड पब्लिक नेटवर्क या फिर नन। तो WAP का पूर्ण रूप है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक है। और भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जो है पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऑप्शन है यूनिवैक, इनेक, EDSAC या फिर आपका यूनिवेका। तो आपका इसमें ऑप्शन जो है फर्स्ट ही है, ऑप्शन ए यूनिवेक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा उपकरण कार्यात्मक रूप से कीबोर्ड के विपरीत होता है। तो ऑप्शन आए थे जॉयस्टिक, माउस, ट्रैक बोर्ड या फिर प्रिंटर। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, क्योंकि कीबोर्ड की जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो आपकी जॉयस्टिक, माउस, ट्रैक बोर्ड सब होती है, लेकिन प्रिंटर क्या है, प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस है ना, इसलिए ये इसके कीबोर्ड के क्या है विपरीत होता है। और अगर दोस्तों आपको इस चैनल पर अलग से भी कुछ क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, तो नॉलेज गुरु काजल ये चैनल जो है सर्च कर लेना। इसकी जो है प्ले लिस्ट में यहाँ पर आना, ठीक है। और प्ले लिस्ट में आने के बाद यहाँ पे जो है लिब्रा ऑफिस के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे इस प्ले लिस्ट में, ये रहे। और आप जो है इन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, बस इन्हें देख लोगे आपका काम जो है चल जाएगा इन्हीं से ही। लास्ट मंथ के जो 4 दिन है ना, 27 तारीख तक एग्ज़ाम होंगे, इसी से बहुत पास आउट आप अच्छे नंबरों से हो जाओगे। ये मेरा आपसे जो है एक पक्का जो है प्रॉमिस है, ठीक है। अलग से कुछ भी क्वेश्चन को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से ही आएंगे। और भी बहुत सारी वीडियो हैं इस पर ईमेल से, फुल फॉर्म से रिलेटेड, तो आप इस पर देख लेना, आपको मिल जाएंगे। और वो जो है डेली जो शिफ्टों में एग्ज़ाम आते रहेंगे वो मैं जो आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। देखिए प्रीवियस पेपर भी हैं, आप यहाँ से इन्हें एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये फुल फॉर्म, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दिस वीडियो।